हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम चल रहे थे लट लकार पर। लट लकार हमारे धातु रूप, लट लकार में जो धातु रूप थे वो क्लियर हो गए थे। धातु रूप में हमने कई धातुओं के रूप पढ़े और कई धातुओं के रूप पढ़ने के बाद हमने ये भी ज्ञात किया कि एग्ज़ाम में, पेपर में प्रश्न किस प्रकार से आता है। प्रश्न के साथ साथ मैंने आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना भी सिखाया। इसी के साथ साथ मैंने बताया आपके लिए कि बेटा जिस नंबर का कर्ता होता है क्रिया भी सेंटेंस में उसी प्रकार लगाई जाती है। यदि वाक्य में कर्ता और क्रिया का संबंध ठीक नहीं बैठ रहा है तो वह वाक्य अशुद्ध माना जाता है। मतलब ये है कि कर्ता 1 नंबर का है और क्रिया 4 नंबर की आ रही है तो वह वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। आइए उसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिट लकार, अगला जो हमारा लकार है उसका नाम है लिट लकार। क्या नाम है छात्रों? लिट लकार, जिसे भविष्य काल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। लिट लकार बोले तो भविष्य काल। छात्रों, आज हम भविष्य काल के बारे में अध्ययन करेंगे। भविष्य काल में धातु के रूप किस प्रकार चलाए जाते हैं। लिट लकार में धातु के रूप किस प्रकार चलाए जाते हैं। भविष्य काल में धातु के रूप चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ नियम दिए हुए हैं। पहले हम उन नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। नियमों के बारे में अध्ययन करने के बाद भविष्य काल में रूप बनाना सबसे आसान है। आइए छात्रों जुड़िए मेरे साथ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा। लिट लकार की पहचान क्या है? देखिए छात्रों, लिट लकार की पहचान सुनिएगा। पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गा, गी, गे। गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। देखिए छात्रों, किस प्रकार से आएगा। गा, गी, गे। वह कल जयपुर जाएगा, आएगा, खाएगा, खाएगी, पिएगी, नहाएगी, धोएगा। तो इस प्रकार से जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा, जा चुका होगा, आ रहा होगा, आ रही होगी, वह खाना खा रही होगी, सीता अपने वस्त्र धो रही होगी। तो कल्पना की जाएगी, कल्पना की जाती है। भविष्य काल में कार्य की केवल कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है कार्य की। तो भविष्य काल की पहचान ही है छात्रों कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है। गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। छात्रों देखिए, नियम नंबर 1, रूल्स फॉलो करते हैं। नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है? नियम नंबर पहला है कि भविष्य काल में, सबसे पहले तो ये लिखते हैं, भविष्य काल में रूप चलाते समय, भविष्य काल में धातु रूप चलाते समय, लिख देता हूँ, भविष्य काल में धातु
रूप चलाते समय सेठ धातुओं में धातु प्लस ईस्य प्लस ती, धातु प्लस ईस्य प्लस ती जोड़ा जाता है। भविष्यकाल में धातु रूप चलाते समय सेठ धातुओं में धातु प्लस ईस्य प्लस ती जोड़ा जाता है। जैसे छात्रों पठ प्लस ईस्य प्लस ती जोड़ेंगे पठिष्यति। जैसे पठ प्लस ईस्य प्लस ती बराबर जुड़ करके सामने आएगा पठिष्यति। नियम नंबर 2 छात्रों फिर पढ़ेंगे। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 कहता है कि भविष्यकाल में मूल धातु के रूप चलाए जाते हैं। भविष्यकाल में मूल धातु के रूप चलाए जाते हैं। मूल धातु के रूप चलाए जाते हैं, उसके उपरूप के नहीं। समझिएगा। नियम नंबर 2 कह रहा है कि भविष्य काल में मूल धातु के रूप चलाए जाते हैं, उसके उपरूप के नहीं। जैसे सुनिएगा, गम धातु है, गम का उपरूप होता है छात्रों गच्छ, प्लस में ईस्य प्लस ती। सुनिएगा, भविष्य काल में हम जब रूप चलाएंगे तो मूल धातु के रूप चलाए जाते हैं। भविष्य काल में मूल धातु के रूप चलाए जाते हैं, उसके उपरूप के नहीं। तो छात्रों, यहाँ मूल धातु गम है और उसका उपरूप गच्छ है। उसका उपरूप क्या है? गच्छ है। तो यहाँ गच्छ में ईस्य ना जोड़कर, गच्छ में ईस्य ना जोड़ कर के गम धातु में, जो मूल धातु है गम धातु में ईस्य जोड़ेंगे और ईस्य जोड़ करके प्रत्यय ती जोड़ा जाएगा। किस प्रकार जोड़ा जाएगा? देखिए छात्रों, गम में ईस्य जोड़ेंगे गमी, आधा से ये ती, गमिष्यति। क्या जुड़ेगा? गम प्लस में ईस्य प्लस में ती जुड़ करके आता है छात्रों गमिष्यति। क्या जुड़ करके सामने आता है? गमिष्यति शब्द जुड़ करके सामने आता है। अब देखिए, 2 नियम हो गए हैं। नियम नंबर, रूल नंबर 3, नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है? अस धातु के रूप, अस धातु के रूप भविष्य काल में, अस धातु के रूप भविष्य काल में
भू धातु की तरह चलाए जाते हैं। समझिएगा, अस धातु के रूप भविष्य काल में भू धातु की तरह चलाए जाते हैं। छात्रों, मैंने आपको बताया था अस यानी भी होना होता है और भू यानी भी होना होता है। लट लकार में अस धातु के रूप अलग चलते हैं और भू धातु के रूप भी अलग चलते हैं। अस धातु के रूप अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्त, अस्मि स्वः स्मः। और भू धातु के रूप तीनों पुरुषों में चलते उठा कि भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावहे भवामहे। किंतु चारों लकारों में दोनों धातुओं के रूप अलग अलग चलते हैं, चाहे वो लट लकार हो, लंग लकार हो, लोट लकार हो, विधिलिंग लकार हो। चारों की चारों धातुओं में धातु रूप अलग अलग चलते हैं। जबकि लिट लकार भविष्य काल में अस धातु के रूप भू धातु की तरह चलाए जाते हैं। किसकी तरह चलाए जाते हैं? भू धातु की तरह चलाए जाते हैं। कौन सी धातु के रूप? अस धातु के रूप। अब सुनिएगा छात्र, देखिए, अस प्लस ईस्य प्लस ती। अब अस धातु के रूप भू धातु की तरह चलाए जाते हैं तो भविष्यति क्या बनकर के सामने आएगा? भविष्यति बनेगा। अब भविष्यति भविष्यत है भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यत है भविष्यत, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। नियम नंबर 4 समझिएगा छात्रों, रूल्स नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या कहता है समझिएगा। नियम नंबर 4 कह रहा है, यदि धातु के उपधा में, अब देखिए, अब यहाँ देखिए पहली लाइन में ही एक शब्द नया आ गया, उपधा। उपधा किसे कहते हैं? क्या होती है उपधा? छात्रों, जब भी कोई नया शब्द आए अंडरलाइन कर लेना कि इस शब्द का अर्थ क्या है। अब आपके लिए एक नया शब्द मिला है, उपधा। उपधा आपके सामने एक नया शब्द निकल करके आया है। अभी तक आप ये नहीं जानते कि उपधा का अर्थ क्या होता है, उपधा कहते किसे हैं, उपधा का मतलब क्या है। तो समझिएगा, मैं अभी आपके सामने उपधा को लेकर आ रहा हूँ कि उपधा कहते किसे हैं, क्या होती है उपधा। बार बार संस्कृत ग्रामर में आपको कई बार उपधा शब्द निकल करके सामने आएगा कि धातु की उपधा में ये कर देते हैं, इस धातु के उपधा में वो कर देते हैं, है ना। तो ये उपधा होती क्या है? तो छात्रों, उपधा कहते हैं धातु का प्रारंभिक स्वर। जो धातु शुरू हो रही है उस धातु के प्रारंभ में पहले, सबसे पहले कौन सा स्वर आया है। धातु के उपधा में सबसे पहले कौन सा स्वर आया है,
यह हमें खोजना है, ये हमें खोजना है। अब खोजेंगे कैसे? वर्ण विचार करके, है ना। वर्ण विच्छेद करके, जब हम धातु का विच्छेद करेंगे तो प्रारंभिक स्वर निकल करके आएगा। विच्छेद में प्रारंभिक स्वर निकल के आता है। तो यदि धातु के उपधा में ई या बड़ी ई हो, समझिएगा, यदि धातु के उपधा में ई या बड़ी ई हो तो भविष्य काल में रूप चलाते समय, तो भविष्य काल में रूप चलाते समय भविष्य काल में रूप चलाते समय ई ऑब्लिक बड़ी ई को, ई ऑब्लिक बड़ी ई को, ई ऑब्लिक बड़ी ई को ए गुणादेश कर देते हैं, गुणादेश कर देते हैं। समझिएगा, यदि धातु के उपधा में ई या बड़ी ई हो तो भविष्य काल में रूप चलाते समय ई या बड़ी ई को ए गुणादेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणादेश कर देते हैं। ई या बड़ी ई के स्थान पर ए कर देंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे, जैसे समझिएगा, धातु है बेटा लिख प्लस ईस्य प्लस ती, लिख प्लस ईस्य प्लस में ती। अब देखिए लिख धातु है, लिख धातु जो है, लिख का अगर हम वर्ण विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद यदि मैं करता हूँ तो लिख का वर्ण विच्छेद होता है ले, आधा ले, छोटी ई की मात्रा और खे, तीन अक्षरों से मिलकर के लिख बना हुआ है, ले ई खे। अब प्रारंभिक स्वर कौन सा है? ले व्यंजन है, व्यंजन के बाद में ई स्वर आ रहा है, ई आ रहा है। उपधर्मी पहला स्वर कौन सा है? ई है। ई को ए करेंगे, लिख का हो जाएगा छात्रों लेख। क्या हो जाएगा? लेख हो जाएगा। लेख में ई की मात्रा जोड़ेंगे, लेखी स्यति, लेखी स्यति। लिख प्लस में ईस्य प्लस में ती बन कर के सामने आता है लेखिस्यति। अगला नियम, अगला नियम सुनना, ये सेठ धातुओं के नियम चल रहे हैं। अगला जो नियम नंबर 5 है, नियम नंबर 5वां जो आ रहा है आपके सामने, उस नियम को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नियम नंबर 5 क्या कहता है? शेख, इसी से रिलेटिव है नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कहता है, यदि धातु के उपधा में, धातु के उपधा में ऊ या बड़ा ऊ हो, ऊ या बड़ा ऊ हो तो भविष्य काल में रूप चलाते समय, तो भविष्य काल में रूप चलाते समय ऊ ऑब्लिक बड़े ऊ को, ऊ ऑब्लिक बड़े ऊ को ओ
ओ गुणादेश कर देते हैं। गुणादेश कर देते हैं। समझिएगा, यदि धातु के उपधा में ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ हो तो भविष्य काल में रूप चलाते समय ऊ ऑब्लिक बड़े ऊ को ओ गुणादेश कर देते हैं। समझिएगा, ऊ ऑब्लिक बड़े ऊ को धातु है छात्रों भू, प्लस में ईस्य, प्लस में ती। अब समझिएगा, धातु के उपधा में भू है, भू में ऊ है, ऊ को ओ करेंगे, भू को भो करेंगे, भो के बाद में ई आ रही है, यह अयादी संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादी संधि हो जाएगी। अयादी संधि का नियम है, यदि धातु के प्रारंभ में यदि धातु के अंत में यदि धातु के अंत में ए ओ ऐ औ आ जाए तो ए ओ ऐ औ, यदि शब्द के अंत में, यदि पूर्व पद के अंत में ए ओ ऐ औ के बाद स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आव कर दिया जाता है। दोबारा सुन लेना, यदि पूर्व पद के अंत में ए ओ ऐ औ के बाद स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर, भू के स्थान पर भो हो गया है और भो के बाद में स्वर आ रहा है तो भो को अब भव कर देंगे। क्या कर देंगे? भव कर देंगे। भू का भो हुआ, भो का भव हो गया। भव में ईस्य में अगर जोड़ता हूँ तो बनता है भवी, और भव में ईस्य जुड़ेगा तो बन कर के सामने आएगा भविष्यति। क्या शब्द बन कर के सामने आता है? भविष्यति शब्द बन कर के सामने आता है। छात्रों, जो मैं अब लकार पढ़ा रहा हूँ, लिरिट लकार में नियम ज़्यादा है, वैसे सरल है। वैसे तो लिरिट लकार बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन इसमें नियम बहुत सारे हैं। तो छात्रों, आज हमने लिरिट लकार के 5 नियम पढ़े। पहला नियम था कि भविष्य में धातु रूप चलाते समय, भविष्य काल कर लेना। क्या कर लेना? भविष्य काल कर लेना। भविष्य काल में धातु रूप चलाते समय सेठ धातुओं में धातु प्लस ईस्य प्लस ती जोड़ा जाता है। जैसे मैंने आपको जोड़ा, पट प्लस में ईस्य प्लस में ती पठिष्यति, चल प्लस में ईस्य प्लस में ती चलिष्यति, हस प्लस में ईस्य प्लस में ती हसिष्यति। तो इस प्रकार हम रूप चलाएंगे, धाव प्लस में ईस्य प्लस में ती धाविष्यति। दूसरा मैंने जो नियम लिखाया कि भविष्य काल में मूल धातु के रूप चलाए जाते हैं, उसके उपरूप के नहीं। तो छात्रों, भविष्य काल में मूल जो धातु है, यहाँ गम धातु मूल है, गम के रूप चलाएंगे। पा धातु है तो पा के रूप चलेगा, ग्रा है तो ग्रा का चलेगा, स्ता है तो स्ता का चलेगा। केवल मूल धातु के रूप चलेंगे, ना कि उसके उपरूप के। उपरूप के रूप नहीं चलाए जाते हैं, उपरूप के रूप नहीं चलाए जाते हैं। तीसरा नियम मैंने बताया कि अश धातु के रूप भविष्य काल में भू धातु की तरह चलते हैं। अश जो धातु है उसके रूप भविष्य काल में भू धातु की तरह चलाएंगे। ये मत सोचना सर जी अश के रूप कैसे चलेंगे, अश के रूप नहीं चलते, भू धातु के चलेंगे अश में। चौथा नियम मैंने बताया, यदि धातु के उपधा में ई या बड़ी ई
हो तो भविष्य काल में रूप चलाते समय ई ऑब्लिक बड़ी ई के स्थान पर या ई ऑब्लिक बड़ी ई को गुणादेश ए कर देते हैं। तो लिख प्लस में इससे प्लस में ती, लेखी से ती बताया। पांचवा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ हो तो उनको भी गुणादेश ओ कर देते हैं। भू को भू किया, अयादि संधि हुई, भव बन कर के हमारे सामने आया। तो छात्रों, आज हमने लिट लकार के 5 नियमों के बारे में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम और नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। लिट लकार को पढ़ने के लिए साथ साथ लकार आपके क्लियर होते हुए जा रहे हैं। मैं ये आपके लिए यह भी बता रहा हूँ कि लिट लकार में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, और आपको एग्ज़ाम में, आपके में ही नहीं, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ही नहीं, 9th और 10th क्लास में नहीं, 11th 12th सीटेट आरटेट रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल में भी प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो आपके जो भी भाई बहन रीट की तैयारी कर रहा हो वह भी इन वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।